So, Sarji, regarding this program, voluntary blood donation camp, jointly which is organized by Arunachal Life Saving Foundation and Arunachal Pro Boxing. So, explain briefly to the public. आज ब्लड डोनेशन हम लोग रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल पे हम लोग कंडक्ट किया है अरुणाचल प्रो बॉक्सिंग के साथ मिलके। एक्चुअली ब्लड का हम लोग जब भी कैंप्स हम लोग रिक्वायरमेंट बेसिस पर करता है। हमारा जो अरुणाचल का जो रिक्वायरमेंट ईयरली रिक्वायरमेंट होता है 15,000 और हम लोग ईयरली हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मेकअप करें और ब्लड का कमी की वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो उसको हम लोग बहुत ध्यान में रखता है। और स्पेशली आईसीआर रीजन में ना, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से मैक्सिमम पेशेंट रेफर होकर ईटानगर ही आता है, चाहे वो ट्रिम्स में हो, आरके मिशन में हो, हेमा में, नीबा में, हॉर्मिन में, बीटीएम में, और अभी बहुत सारा और ऐसा नर्सिंग होम और प्राइवेट हॉस्पिटल्स और बहुत खुला है आईसीआर में। तो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट ब्लड आईसीआर में ही होता है, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग वीकली कैंप्स हम कंडक्ट करता है। तो आज हम लोग ने प्रो बॉक्सिंग के साथ मिलके हम लोग ने ब्लड डोनेशन कैंप किया। इसका भी एक इंटेंशन ये है कि एक तो लाइफ सेविंग है ही है, साथ ही साथ जो हमारा यंग माइंड्स है, जो हमारा जो भी यूथ्स है जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, उनको भी ब्लड डोनेशन में जोड़ना, क्योंकि साइंटिफिकली बोलता है कि जो रेगुलरली ब्लड डोनेट करता है तो उनका स्टेमिना और बढ़ता है। जैसे यूरोपियन कंट्री में वहाँ की सरकार जो भी स्पोर्ट्स पर्सन्स होता है उनको ब्लड डोनेट करना कंपलसरी बना के रखा हुआ है। उन लोगों को पता है कि अगर वो जितना ब्लड देगा उनका स्टेमिना और बढ़ेगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आज अरुणाचल प्रो बॉक्सिंग जितना भी बॉक्सर्स है उनको बुलाया, आज उनका ब्लड डोनेशन हो रहा है और काफ़ी लोग मोटिवेट भी हुआ है और ये आगे जाके कर ये रेगुलर ब्लड डोनर्स भी बनेगा और साथ ही साथ ये खुद का भी स्टेमिना को भी क्रिएट करेगा। तो मैं सबको मैं जरूर बोलना चाहूँगा कि जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, चाहे फुटबॉलर हो, आप वॉलीबॉल खेलता हो, बास्केटबॉल खेलता हो, क्रिकेट खेलता हो, आप कराटे हो, टाइकोंडो करता हो, कुछ भी चीज़ अगर आपको लगता है कि आपका स्टेमिना वीक है, स्टेमिना बन नहीं रहा है, आप ब्लड डोनेट करना शुरू कीजिए। आप धीरे धीरे जितना ब्लड देगा उतना ही आपका स्टेमिना आपको बनेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप हम लोग ने कंडक्ट किया। ओके सर जी, ब्लड डोनेशन आप लोग जो कंडक्ट करा रहे हैं ना, सो जो आदमी ब्लड का दरकार है तो आप लोग से ब्लड कैसे करके मतलब मांग पाएगा, कैसे कांटेक्ट करेगा? नहीं, एक्चुअली इस चीज़ को थोड़ा देखना है आदमी, क्योंकि देखो एक तो अगर आपको ब्लड का रिक्वायरमेंट आता है सबसे पहले आपको नज़दीकी ब्लड बैंक में जाना है। जैसे हमारे ईटानगर में आप रामकृष्ण मिशन का ब्लड बैंक आ सकता है, ट्रिम्स का ब्लड बैंक जा सकता है। बहुत बार लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं कि ब्लड बैंक का भी नंबर चाहिए, लेकिन ब्लड बैंक में ऐसा कोई मैकेनिज्म, ऐसा कोई मोबाइल या कोई ऐसा लैंडलाइन नहीं है जिससे आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आपको पर्सनली कुछ जाना होगा। आपका पेशेंट ट्रिम्स में है तो आप आरके मिशन से भी आराम से ब्लड ले सकते हैं। उसके लिए आपको पेशेंट का ब्लड सैंपल और रिक्वेजिशन फॉर्म लेके आरके मिशन आना है। अगर आपका पेशेंट आरके मिशन में है तो आप ट्रिम्स से भी ब्लड ला सकते हो। उसके लिए भी यहाँ से ब्लड सैंपल और रिक्वेजिशन फॉर्म को लेके ट्रिम्स जाना है। तो आप ब्लड बैंक जाएगा तो ही आपको ब्लड मिलेगा। जैसे हम लोग हैं, मैं हूँ, मेरे टीम है, हम लोग कैंप्स करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैंप्स करके हम लोग स्टॉक करके रखते हैं ट्रिम्स में और आरके मिशन में, ताकि नीडीज को जब जरूरत में इमरजेंसी में उसको प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग इतना मेहनत करके, इतना पसीना बहा के, इतना समय को एडजस्ट करके, लोगों को मोटिवेट करके कैंप्स आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा समय निकाल के ब्लड बैंक में जाके पूछना है। तो ये चीज़ आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान दें। और दूसरी बात है कि अभी हमारा स्टेट में क्या है कि जैसे मैंने शुरुआत में बताया, ब्लड का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। जैसे ईटानगर में ही आप देख लो, आईसीआर में दिन में 200-300 ब्लड का रिक्वायरमेंट होता है और हम लोग कैंप्स होता है, कितना कलेक्शन होता है, मुश्किल से 70-80, ज़्यादा से ज़्यादा 100 and 150, लेकिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है ना। 200-300 यूनिट 150-70-60 यूनिट कैसे फुलफिल करेगा? तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ने क्या है कि रिप्लेसमेंट सिस्टम को बनाया है। जैसे आपको ए पॉजिटिव चाहिए, आप ए पॉजिटिव ब्लड बैंक से ले लो, आप उसको बदली में ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव जो आपके पास अवेलेबल है। तो रिप्लेसमेंट होने से क्या होता है कि ब्लड रोटेशन बेसिस में आता रहता है और बनता रहता है, जिससे क्या है कि ब्लड बैंक स्टॉक खाली नहीं रहता है और इमरजेंसी में आपका काम आ जाता है। तो मैं जितने भी पब्लिक है और जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको जब भी ब्लड बैंक से आप ब्लड लेते हो तो प्लीज़ रिप्लेसमेंट करें, और रिप्लेसमेंट से ही हम लोग हेल्पिंग हैंड एक दूसरे को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू।